सूचना की एक दिवसीय किसान गोष्ठी में उपस्थित सभी किसान भाइयों और सभी अधिकारी, डिप्टी साहब और पीवीके के जो अधिकारी हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। और अपने सबसे पहले बात करेंगे पीएम कुसुम योजना के बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में। जिन जिन किसान भाइयों ने सौर ऊर्जा के आवेदन किए हैं या जो करने का इच्छुक है, उसके बारे में सबसे पहले सौर ऊर्जा पर जो राजस्थान सरकार की जो सब्सिडी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अनुदान के बारे में 60% राजस्थान गवर्नमेंट सब्सिडी देती है और 40% फार्मर शेयर गवर्नमेंट फार्मर से लेती है। ठीक है। उसके बाद में अगर सौर ऊर्जा का कोई काश्तकार आवेदन करे तो कैसे करे? आवेदन करने के लिए राज किसान गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, राजस्थान किसान पोर्टल, उस पर आवेदन फार्मर खुद कर सकता है या ई मित्रा पे जाके वो करवा सकता है। 3 HP सौर ऊर्जा लगाने के लिए फार्मर के पास 2 बीघे ज़मीन जरूरी है और 5 HP लगाने के लिए 3 बीघा ज़मीन जरूरी है और 7.5 लगाने के लिए 4 बीघा ज़मीन जरूरी है। और अगर वो फार्मर 10 HP का लगाना चाहे तो उसको सब्सिडी मिलेगी 7.5 तक की, वो लगा सकता है। उसके लिए उसको 6 बीघा ज़मीन जरूरी है सौर ऊर्जा के आवेदन करते वक्त। अगर 4 बीघा से ज़मीन कम है तो वो 7.5 के लिए आवेदन नहीं करें। ठीक है। उसके बाद में अपनी बात करें, इसमें 4-5 कंपनियां हैं जो गवर्नमेंट की ऑथोराइज कंपनियां काम कर रही है। अभी जैसे अपने राज किसान पोर्टल पे जैसे भी अपनी फाइल ऑनलाइन कराएंगे ना, उसमें एक ऑप्शन आता है फर्म का नाम, तो वो आपको उस वक्त ही लिखना पड़ेगा उसमें आपको कौन सी कंपनी की कौन सी कितने HP की चाहिए। तो आवेदन करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि अपने पास ज़मीन कितनी आ रही है और अपने कौन सी कंपनी की लगा रहे हैं। 3 HP में अलग अलग कंपनियां काम करती हैं, 5 HP में अलग अलग कंपनियां काम करती हैं और 7.5 HP में अलग अलग कंपनियां काम करती हैं। उसमें बाद में चेंजिंग हो सकती है, उसमें बाद में फर्म में प्रशासनिक स्वीकृति निकलने से पहले तक जारी हो सकती है। अगर कोई फार्मर है ऑनलाइन कर भी दे या ई मित्रा, जैसे अपने कोई भी फार्मर है जो ई मित्रा के पास जाते हैं अपने, तो वो ई मित्रा वाला अपने आप कर देता है, उसको कोई कंपनी मतलब नहीं जो कर दिया, शक्ति, टाटा, ऑटोमेक जो भी कंपनी है उसका वो कर देता है। अपने को पता नहीं होता, बाद में एस जारी हो जाती है, उसके बाद में कहते हैं अपने को ये कंपनी सही नहीं थी, अपने को टाटा की लेनी थी, शक्ति की लेनी थी, ऑटोमेक की लेनी थी। तो उसमें एक ऑप्शन आता है, अगर जब तक डिपार्टमेंट प्रशासनिक स्वीकृति नहीं निकालता, एस जारी नहीं करता, उससे पहले जाकर उसमें ऑप्शन आता है, उसमें आप जाके उसमें चेंज कर सकते हो। दूसरी बात जो दूसरी एक चीज़ ये भी तो नहीं है कि जैसे मतलब अपने डायरेक्ट किसी का डीलर से लेते हैं और आपका जो पोर्टल जो दे रहा है, उन दोनों में रेट में फर्क नहीं, कोई डायरेक्ट डीलर में है ही नहीं, गवर्नमेंट ने ऑथोराइज डीलर कर रखे हैं, जिला लेवल पे है, कोई पंचायत समिति लेवल पे, आपको वही सामान मिलेगा जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज है। एक प्लेट, मोटर पंप, कंट्रोलर, रस्सा टका कर आपका नाम करने का। ऐसे नहीं भी आप किसी से खरीद लो बाजार में, कोई भी डीलर से आपको सब्सिडी मिल जाएगी। गवर्नमेंट का जो सिस्टम है ऑथोराइज डीलर के पास आता है, उसी को ही मिलता है, उसके अलावा आप आप प्राइवेट खरीद सकते हो। और सोलर में जहाँ तक कई काश्तकारों में फ़ोन आते रहते हैं, तो 31/12/2021 तक के जो फार्मर थे जिन्होंने ऑनलाइन कराई थी, उनका नंबर आ गया था सभी का। ठीक है। 31/12/2021 तक 31/12/2021 तक जो फार्मर जिन्होंने ऑनलाइन कराई थी, उनका सभी का नंबर आ गया था। जिन फार्मर ने 31 मार्च तक DD अपनी बनवा दी थी, DD बनवाने के बाद में जमा डिपार्टमेंट में करवा दी थी, उनको तो मिल गया। अभी तक ऑफलाइन सिस्टम था पहले, अभी क्या है 5 अप्रैल से ऑनलाइन हो गया। अप्रैल जी, हाँ जी, 15 मार्च की करवाई, 15 मार्च की लगाई है। तो जो भी फाइल आपने लगाई है उसको दोबारा राज किसान पोर्टल पे ऑनलाइन करानी है। ठीक है। कौन कौन फार्मर ने किसी लगा रखी है क्या, अभी ऑनलाइन फाइल करवाई है क्या 1 जनवरी के बाद में, तो आपने वो दोबारा ऑनलाइन करवा दी। जिस फार्मर ने, जो फार्मर रह गया 31 मार्च DD देने से रह गया, उस फार्मर को 2018 से लेके और 1 अप्रैल 2022 तक जितने भी फार्मर वंचित रह गए सौर ऊर्जा से, उनको अभी लाइन में लगने के लिए दोबारा राज किसान पोर्टल पे ऑनलाइन करानी पड़ेगी। वो फाइल सेम ही फाइल जो आपने ऑनलाइन करवाई थी। उसमें राज किसान पोर्टल में 2 ऑप्शन आते हैं, ओल्ड और न्यू टोकन का। तो आपने अगर 1 अप्रैल 2022 से पहले आपने अगर फाइल ऑनलाइन करवाई है, तो आपको ओल्ड टोकन में जाके फाइल दोबारा ऑनलाइन करानी है, ताकि आपकी जो प्रायोरिटी है वही बनी रहे। अगर आपने न्यू टोकन में करा दिया तो आप वहीं वापस आज की तारीख में वापस वहीं चले जाओगे। ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखें, अपने ई मित्रा पे ऑनलाइन कराएं या खुद ऑनलाइन करें। तो अगर आपकी फाइल पहले ई मित्रा पर ऑनलाइन हुई है, आपने सोलर नहीं लिया है, अब आप सोलर लेना चाहते हो, तो आपको दोबारा ओल्ड टोकन में जाके ही राज किसान पोर्टल पे अपलोड करनी है। अपलोड कराने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? एक तो ज़मीन की जमाबंदी और नक्शा 6 महीने से पुराना ना हो, और एक फार्मर प्रमाण पत्र बना के देगा कि मेरे फलाना नंबर के लिए में ट्यूबवेल लगाए। ठीक है। कोई भी जनप्रतिनिधि से और हम एग्रीकल्चर के स्टाफ से कोई भी उनसे वो मोहर मरवा के दे दे, मेरे इस पत्थर के, इस मरबे के, इस किले में मेरे कुआं लगाए और मुझे सौर ऊर्जा चाहिए।
ये 3 चीज़ें राज्य किसान पोर्टल पे अपलोड होगी। ठीक है, अगर किसी फार्मर ने नहीं कराई है तो वो दोबारा एक बार जाके जरूर करवा ले अपने, उसके बिना आपको सोलर नहीं मिलेगी। और आपकी प्रायोरिटी वही रहेगी। 15 जून इसका लास्ट, कमिश्नर साहब का भी नोटिस आया था, उसमें 15 जून लास्ट है। 15 जून से पहले डेडलाइन दी हुई है। अगर आपने करवा लिया तो ठीक है, उसके बाद में नहीं तो आपकी पत्रावली निरस्त नहीं चाहिए। नहीं जी हाँ, एक किसान के पास 2 चक में जमीन हुआ है, हाँ जी, तो वो दूसरे चक में प्रवास करें। एक फार्मर को अगर मिल गई, अभी तक गाइडलाइन में यही है, एग्रीकल्चर की गाइडलाइन में अलग है, जैसे डिग्गी 2 फार्मर दूसरे खेत में ले सकता है। अभी तक लिख के दिया हुआ है, एक तो पति पत्नी को हॉर्टिकल्चर में एक इकाई माना हुआ है। एक फार्मर को अगर एक चक में सोलर मिलेगी तो दूसरे चक में अभी तक उसको नहीं दे रहे। अभी तक एडी हॉर्टिकल्चर ने भी लिख के दिया हुआ है, उसका क्या आता है क्या नहीं आता है उसका बाद में डिस्कस करेंगे। सोलर के अलावा कोई इसके बारे में अगर कोई पूछना हो तो सोलर के बारे में किसी फार्मर नहीं, बाखड़ा पर वो एक और स्कीम सारे बाखड़ा नहर के जो RWSLA की जो योजना है ना, जायका योजना चली है, उस पे फार्मर को 60% के अलावा 15% टॉपअप वो योजना देती है। 75% सब्सिडी है। जो ये PBN वाली डिस्ट्रीब्यूटर वाली जो बाखड़ा पे जो संगर माइनर रही है ना, इस पे सभी को 75% सब्सिडी है। तो उन फार्मर जो शेयर है वो तो पहले 40% देना पड़ेगा। ठीक है, उसके सोलर लगने के बाद में, फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद में, अगर वो उस नहर के चक में आ रहा है तो उसको 15% का टॉपअप डिपार्टमेंट बाद में डालेगा। बाद में डालेगा, नहीं कि उसके फार्मर शेयर से उसको कम किया जाएगा। तो नहीं ले सकता। अगर लाइट कनेक्शन किसी की लगी हुई है, लाइट लगी हुई है, तो वो सोलर का अप्लाई नहीं कर सकता। आप अप्लाई करोगे ना राज्य किसान पोर्टल पे, उसमें एक ऑप्शन आएगा, भाई आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, तो आप उसमें नो करके भरोगे तभी आगे जाएगा। अगर यस कर दिया तो आगे नहीं जाएगा। जैसे जो लाइट की फाइल बनाई है वो कैंसिल करवा दें आप? बिल्कुल, आप लाइट की फाइल जो डिमांड नोटिस वगैरह आपका निकला, आप उसको कैंसिल करवा के सोलर दे सकते हो। दोनों, यदि किसी फार्मर ने 2 लगा रखी है, मान लो पहले लाइट की भी लगा दी और सोलर की, वो दोनों कैंसिल हो जाएगी? नहीं होगी। पहले जो आपको चाहिए, आपको खुद को एक कैंसिल करवानी है। आपको सोलर चाहिए तो लाइट कनेक्शन कराना है, और लाइट चाहिए तो सोलर कैंसिल करवाना है। नजरिया नहीं हो सकता कि जब उसके बाद में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की दूसरी जो सबसे बढ़िया योजना है वो खजूर के बाग की है। 1% में खजूर के बाग की है। तो गवर्नमेंट एक खजूर के बाग के ऊपर 75% सब्सिडी दे रही है। 75% सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है नए बगीचों के लिए। ठीक है, अगर कोई फार्मर लेना चाहता है तो वो अपनी जमाबंदी नक्शा और एक फार्म खजूर का मिल जाएगा, वो आपको देकर आप डिपार्टमेंट में जमा करवा सकते हो। उसमें 2 अभी पहले तो क्या था, जो टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर का पौधा ही राजस्थान गवर्नमेंट ने प्रूव किया था। अभी वो कर दिया, टिश्यू कल्चर का पौधा ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। अभी 1% में कहीं इम्पोर्ट नहीं हो रहा, कहीं से बाहर से नहीं आ रहा। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने ये किया है, जो अपने पौधे जिन जैसे देवदासपुरा में काफ़ी बाग लगे हैं, आपके नज़दीक में जो बाग लगे हैं और वो बाग 8-9 साल पुराने हो, 7 से 8 साल पुराने हो, जो पौधे से जो ऑफ सूट निकलता है ना, मतलब जो सक्कर्स बोलते हैं, ऑफ सूट, जो ऑफ सूट निकलता है, उस पर गवर्नमेंट 75% सब्सिडी देती है। उसमें भी 2 प्रकार के ऑफ सूट है। अगर आप बिल्कुल नया फ्रेश हाथों हाथ ऑफ सूट लेते हो तो उसके ऊपर गवर्नमेंट 1000 रुपये मानती है, उसका 73% सब्सिडी देती है। और दूसरा, अगर ऑफ सूट फार्मर अपने खेत में उसमें जगह विकसित करके दे, जैसे कोई फार्मर अपने खेत में लगा हुआ है और वो ऑफ सूट को अलग करके अपने खेत में रख ले और उसकी जगह विकसित करके दे अपने को, ठीक है, तो उस पर उसको 1500 रुपये कॉस्ट मानती है गवर्नमेंट, उसका 75% सब्सिडी देती है। और कोई भी बगीचे के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में सब्सिडी लेने के लिए ड्रिप जरूरी है। ड्रिप पे भी गवर्नमेंट की 70% तक सब्सिडी है। और उसके बाद में फुहारा, स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर ड्रिप पे, तो फार्मर अगर अप्लाई करना चाहे तो राज्य किसान पे टोटल फुहारा की, ड्रिप की, मिनी स्प्रिंकलर की, सोलर की, अभी टोटल राज्य किसान पोर्टल पे अप्लाई कर सकता है वो। उस पर फुहारे पे 70% सब्सिडी है और ड्रिप पे भी 70%, मिनी स्प्रिंकलर पे 70% सब्सिडी है। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में किन्नू के बाद के भी 20,008 रुपये सब्सिडी है 1 हेक्टर तक, 5 हेक्टर तक सब्सिडी ले सकता है एक फार्मर, तो 20,008 रुपये उसको सब्सिडी मिलेगी। उसके बाद में हॉर्टिकल्चर में ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट सेट, उसमें लघु सीमांत फार्मर जो भी हैं उनको 70% और SC/ST फार्मर को भी 70% सब्सिडी है, बाकी फार्मर को 50% सब्सिडी है। अगर कोई फार्मर सोलर के बारे में, फुहारा, पॉली हाउस या इनके बारे में पूछना चाहे तो मेरा नंबर नोट कर ले, अगर जानकारी के लिए तो मेरे से बात कर सकते हैं। वो डॉक्टर साहब ऐसा नहीं अकाउंट बनेंगे, सिंगल नोट अकाउंट,
उसके कारण उसमें पेमेंट वो शो नहीं दिखा रही अपने ऑफिस में। वो फार्मर का देखो कहने को कुछ नहीं, अपने को एग्जैक्ट ऑफिस में पता नहीं कब तक आ सकती है, आने को 5 दिन में आ जाए, महीने भी नहीं है, उसका कोई एग्जैक्ट किसी को नहीं पता है। नहीं मार्च का कह रहे थे कि मार्च में पेमेंट हो मार्च में आ जाएगी, पहले तो पेमेंट नहीं जैसे नहीं payment- हाँ नहीं मार्च में तो कहा जी पेमेंट पड़ा है यार, ले लो आप जल्दी जल्दी। आज कुछ मालिक सब आज टेंशन वाले 20 ये टेंशन तो माना है ही को नहीं, टेंशन की बीस हो देखो गवर्नमेंट को 20 हो, बजट को नहीं हो जाए, बजट ये आओ टाइम तो लगा है, टाइम तो लगा है। उसके अलावा अगर अपने कोई फार्मर 3 फार्मर मिलके एक बड़ी डिग्गी बनाते हैं CWT कम्युनिटी वाटर टैंक, उस पर भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी देता है। उसके लिए फार्मर के 3 फार्मर मिलके उनके पास 12 बीघा जमीन होनी चाहिए, कमांड अनकमांड कौन सी भी हो, ठीक है, उस पर भी 5 लाख सब्सिडी है। उस वाटर कैपेसिटी वाटर कैपेसिटी वाटर कैपेसिटी नहीं है उसमें, एग्रीकल्चर में तो जो है ना वाटर कैपेसिटी है 20 लाख लीटर, पक्की डिग्गी के लिए 8 लाख लीटर जो भी है। इसके अंदर जो इसका एरिया है ना वो 165 बाई 165 का होना चाहिए। 2 मिल के नहीं बना सकते, 2 मिल के नहीं, 3 मिल के। इसमें एरिया डिसाइड है, और जमीन वाटर लेवल से ऊपर बना सकते वाटर हैं। लेवल से ऊपर नहीं बना सकते, वाटर लेवल से नीचे, जहाँ पे अपना नक्का है ना उससे नीचे नीचे। नहीं सर वो इसमें फिर ये ना तो आप कह रहे हो कि भाई इसमें बिरानी वाला भी बना सकता है, तो अपने रिश्तेदार की ज़मीन है, 3 भाई हैं, ठीक है, उनका 3 बीघा ज़मीन पूरे मरबे में बिरानी है, और वो जो खड़ बिरानी में बना सकता है, वो नहर से ऊपर है ज़मीन, वाटर लेवल देखो वाटर लेवल से 6 फुट ऊपर है वो। अभी तक जितने भी CWT है ना अपने एरिया में, अपने सूट में 15 एजीआर होंगे हैं, उसमें भी ये थी भी वो मैं वाटर लेवल से ऊपर बनाना चाहता है, ठीक है। अगर डेजर्ट वाले एरिया में अगर कोई बनाना चाहता है, 1 डिग्री बनाई थी, तो उसको जो उसका वाटर लेवल था ना उससे नीचे नीचे एक सब्सिडी गवर्नमेंट ने दे दी थी, ठीक है। इसमें एक ये भी चल रहा है भाई अगर आप कह रहे हो अनकमांड में बना सकते हो, तो अनकमांड वाटर लेवल का मतलब नहीं, नक्का कहाँ से आएगा? नक्का तो उसी मरबे में है। नहीं, उसी मरबे में तो है पूरा, कई बार पूरा जो मुरबा है वो अनकमांड ही है। 23 बीघे तो पानी लग रहा है उसमें, 3 बीघे बिना पानी वाला है, 1 नंबर किला लगने का मतलब ये नहीं है कि सर वो नहर ही है, मेरी उसकी जो जमा होती उसकी सब कुछ है, वो सब कुछ है सर, उसमें वो सब कुछ है। लेकिन उस तत्कालीन समय में जिस समय वो नहर आई थी ना, उस समय उसमें क्या है कि अनकमांड 3 बीघे अनकमांड रख दी उसमें, तब वो जगह यूज में आ जाती है अगर ये डिग्गी मामड़ थी तो। ये बड़ी बड़ी मतलब वो फाइल लगा सकते हैं, यदि वो कमांड जमीन है, अनकमांड है तो नहीं लगेगी बिल्कुल, नहीं इन्होंने कहा अनकमांड में भी लग जाएगी, बना सकता है वो। अनकमांड भी बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। हाँ मतलब बात जी वेस्टेज पड़ी, अगर से भट्टा डिग्गी बन जाए तो स्वाद ही आ जाए, 3 मामा 3 का काम आ जाए। ठीक है, ये बड़ी बड़ी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की योजना है, अगर कोई आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं।